वेलकम बच्चा लोग। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे। सिंपल, स्मार्ट और इंटरैक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। बच्चा लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव्स रूल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो आते हैं डिफरेंशिएशन में, उसको सॉल्व करने का स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए सीखना आरंभ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैंने 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इन्हीं 5 पार्ट्स को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने का टेक्निक सीखेंगे। सो पहला फॉर्म क्या है? पहला फॉर्म है इम्प्लिक्ट फंक्शन, दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा इनफाइनाइट सीरीज और पांचवा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो इन पांचों फंक्शन को हम धीरे धीरे समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फंक्शन से। सो पहला फंक्शन हमारा है इम्प्लिक्ट फंक्शन, इसको लेते हैं। सो बच्चा लोग, आप लोगों ने बचपन में जब आप छोटे होते थे आपने पढ़ा होगा एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई। लेकिन अगर मैं बोलूं इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन एक्स और वाई दोनों का ही है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो हमने मान लिया एग्जांपल नंबर 1, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो, यहां पर एक्स वाई दोनों फंक्शन हैं। सो दोनों फंक्शन हैं और दोनों क्या है यहां पर? प्रोडक्ट। तो यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तरीका क्या है सॉल्व करने का? तरीका बहुत आसान है बच्चों। पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला स्टेप हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला काम हम ये करेंगे। तो हमने किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पहला फंक्शन हमारा x, दूसरा फंक्शन y। तो पहले लिखेंगे हम लोग x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया x, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का होता है 0। ये टेक्निक मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कांस्टेंट कितना होता है, एक्स कितना होता है। ये सारे रूल हमने पिछली क्लास में बताया था। तो आपको पहले वो वाली क्लास ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में, और दूसरा स्टेप आपको डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करना है और बाकी लोगों को एक तरफ, बाराती एक तरफ और घराती एक तरफ, डी वाई डी एक्स वाले एलिमेंट एक तरफ और बाकी सारे दूसरी तरफ। आपको आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और लूंगा, आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। मैं ले रहा हूं यहां पर एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, हमें सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रूल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हमने ऐसा कर लिया। हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स 2x। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका 2xy का। सो देखिए 2 को हम ले लेते हैं बाहर, 2 बाहर आ गया हमारा। ठीक, अब हम करेंगे x इंटू वाई का। तो पहला मेंबर हमारा ये आया x, पहले वाले इसको हमने होल्ड किया, दूसरे वाले को हमने डेरिवेटिव्स कर दिया, दूसरे वाले से हमने बात कर लिया, फिर दूसरे वाले को होल्ड किया और पहले वाले से हमने बात कर लिया। ठीक, माइनस अब देखो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर क्या होता है 2y, ये हो जाएगा 2y और साथ में y का भी होगा, सी हो जाएगा dy बाई dx और ये है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। बस अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरे स्टेप में हमें dy बाई dx एक तरफ करना है और बाकी लोगों को एक तरफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसमें किसमें dy dx है, इसमें dy dx है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 2, देखो 2 कॉमन लेने से 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 कॉमन लेकर 2 गायब कर देता हूं। 2 कॉमन लिया मैंने और 2 को यहां पर मैंने गायब कर दिया। चलिए वो गायब हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। सो अब हो जाएगा यहां पर हमारे पास dy dx है, मैं लिखूंगा यहां पर x dy बाई dx, क्योंकि इसमें dy dx है और कहां dy dx है, इसमें है। सो माइनस y dy बाई dx। ठीक है, तो इसमें एक dy dx था, हमने इसको लिखा और फिर हमने इसको लिखा। चलिए अब जो नहीं है उसको उधर कर लेते हैं। कौन कौन सा नहीं है भाई, ये नहीं है, सो माइनस एक्स, और कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है, ये नहीं है, माइनस वाई, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो उधर आ गया। चलिए अब यहां पर हम कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या मिलने वाला है x माइनस वाई, और यहां पे आप कॉमन लो माइनस तो मिल जाएगा x प्लस वाई। आप समझ गए होंगे। व्हाट अबाउट डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पहला स्टेप क्या किया मैंने, पहले स्टेप में हमने डेरिवेटिव्स किया है दोनों साइड में। सो एक्स स्क्वायर का 2x, 2 बाहर लिया, एक्स वाई का जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर x पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले किया, फिर दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले कर दिया। ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस 2y डी वाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। इसके बाद क्या किया मैंने, डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पर x माइनस वाई आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स और साथ में माइनस वाई आ जाएगा। इसके बाद इसको हम इधर कर देंगे और सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हम बात करेंगे दूसरा फंक्शन हमारा कैसा है। सो दूसरा फंक्शन हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो इसमें आपको x और y दोनों अलग अलग दिया रहेगा। ऐसे x इज इक्वल टू मान लो 80 स्क्वायर दिया है और यहीं पर y दिया है आपको 280 और आपसे पूछा जा रहा है कि आप dy बाई dx निकालिए, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक नंबर 1, इसे हम लोग करेंगे सबसे पहले dx बाई dt। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे t के रिस्पेक्ट में दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा 2t, तो हो जाएगा 2at। हम इसको करेंगे dy बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा t का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। सिंपल, फिर समझ लो, पहले से करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में ds बाई dt, t स्क्वायर हो जाएगा 2t, a तो कोफिशिएंट है कोई समस्या नहीं। यहां देखो dy बाई dt कितना हो जाएगा 2a कोफिशिएंट है, t का 1 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 एंड फाइनल ट्रिक, जब भी आपको निकालना होगा dy बाई dx, आप सिंपल इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, यानी dy बाई dt ऊपर
और dx बाई dt नीचे। तो ये हो जाएगा 2a ऊपर और ये नीचे 2at। देखो ये कट गया, आंसर आ जाएगा 1/t। दिस इज द आंसर। तो ऐसे आएगा हमारा dy बाई dx। समझ आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए, मान लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू यहां पर दिया है 3t, ठीक है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं x इक्वल टू दिया है हमारे पास साइन थीटा और यहां पर y दिया है हमारा साइन क्यूब थीटा, ठीक। और हमें निकालना है यहां पर dy बाई dx। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू इसको ऊपर इसको नीचे। सो dy बाई डी थीटा ऊपर, dx बाई डी थीटा नीचे। इसको ऊपर इसको नीचे, y वाला ऊपर और x वाला नीचे। सो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा। इसका देखते हैं, इससे कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा। देखो ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना आपको। y वाला डिफरेंशिएशन ऊपर और x वाला डिफरेंशिएशन नीचे और ये आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। y वाला डिफरेंशिएशन ऊपर और x वाला नीचे और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सकता है, आईआईटी जेई हो सकता है। देखो नीट में तो आएगा नहीं क्योंकि नीट का खैर मैथ नहीं होता है। सो आईआईटी जेई में आ सकता है, आपका एनडीए एयरफोर्स में आ सकता है, क्लास 12th में आएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स आती है उसमें ये आएगा और आप आराम से लगा सकते हो मात्र 30 सेकेंड में। कैसे? कुछ नहीं करना, y का डिफरेंस ऊपर x का नीचे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे थर्ड वाले का, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको देखकर सॉल्व करते हैं। इसके पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें ऐसे दिया होगा y इज इक्वल टू, ऐसे दिया होगा साइन x की पावर x, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन। जब ऐसा दिया होता है तो हम इसे मानते हैं जिसका लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे? जब भी आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हो, fx के ऊपर gx, y इज इक्वल टू fx और इसकी पावर gx, तो अब करना क्या होता है, सिंपल स्टेप याद करें। स्टेप नंबर 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको लॉग लेना है दोनों साइड में। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग साइन x की पावर x। ध्यान देना, ठीक। अब ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा, देखो आपने सीखा होगा ये लॉग m की पावर जो n होता है उसे बोलते हैं n log m। ये आप जानते हैं पहले से, लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट में लिखिए, आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सो देखिए लॉग y कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइड में, x log साइन x। देखिए हमें ये मिल गया। अब इसे सिंपली क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट। पहला स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन मिले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह कम है, छोटा कर लेने से हमें ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, इसको छोटा करेंगे हम लोग। सो ये देखो छोटा भी हो जाएगा, आ गया थोड़ा सा छोटा, ये पूरा छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये नीचे आ गया, एक सेकेंड, हाँ अब अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे हम लोग, log y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/y। log y मतलब 1/y, साथ में y का हो जाएगा dy बाई dx। चेन रूल इस्तेमाल करिए,
लॉग वाई 1/y, वाई का dy बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करिए आप प्रोडक्ट रूल, ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया। सो पहला वाला फंक्शन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बस इतना ही करना है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है। थर्ड स्टेप में हमें डी बाई डी एक्स एक तरफ करना है थर्ड स्टेप में। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और कहाँ डी बाई डी एक्स, और कहीं है और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। सो और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आने वाला है, अब आ ही गया मत लीजिए। सो यहाँ पर जो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा y और सॉल्व करेंगे, ये हो गया x, लॉग साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास 1/sin x इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा लॉग साइन x और x का हो जाता है 1। समझ लीजिए फिर से, लॉग साइन एक्स हो जाएगा 1/sin x और साइन एक्स हो जाएगा cos x। अब इसे हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, कितना आंसर आएगा। सो देखो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y जो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x की पावर x, यही तो y है ना। देखो y क्या है यहाँ पर, साइन x की पावर x, मैं यहाँ लिख दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x cot x, cos अपॉन साइन cot x, तो ये हो जाएगा x cot x, प्लस में क्या आएगा log sin x, तो ये आ गया log sin x। बस ये डिफरेंशिएशन है। सो 3 स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेकिन कब, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो आपको लेना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहला काम। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा हमें इसको करना है डेरिवेशन, यानी हमें करना है इसके डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड। हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद थर्ड स्टेप में सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। चलिए हम बात करेंगे अपने चौथे फंक्शन के बारे में, और चौथा हमारा है इनफाइनाइट सीरीज। बहुत ही आसान फंक्शन, इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए। सो चौथा बार आ गया है इनफाइनाइट सीरीज को, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। मान लेते हैं y दिया है हमारा x की पावर x की पावर x की पावर डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। देख के डर लग रहा होगा, x की पावर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो x की पावर 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 x, बताओ कितना ज़्यादा जाएगा ये। देख के डर लग रहा होगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसानी सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले आप ऐसा लिखिए इसको y। अब बताओ अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दे, समुद्र में कितना पानी बचेगा, जितना था, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। समुद्र के पानी में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल दें तो कितना पानी बचेगा, उतना ही। तो अगर इतने सारे x हैं, उसमें से अगर एक x गायब कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसको लिखिए x आप, और अगर इसको आप प्रेस कर दें तो ये भी वही चीज़ बन जाएगा जो पहले था। इसको लिख लीजिए आप y। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ अभी भी x y के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये हो जाएगा y x की पावर y। अब देखो फिर से क्या आ गया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। सो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका लॉग y और ये आ जाएगा y लॉग x। अभी बताया मैंने y लॉग x। बस क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा y, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले एलिमेंट को एक तरफ लेके आना है, बाराती एक तरफ। सो जब dy x लेके आएंगे आप एक तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/y, इधर क्या आ जाएगा, ये आएगा इधर तो आ जाएगा माइनस में, माइनस लॉग x। एक तरफ लेके आया मैं, इधर क्या बचा y बाई एक्स, और इतना ही बचा, और कुछ बचा ही नहीं। फिर देख लो आप,
डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 1/y और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, जिससे हमने कॉमन ले लिया है। ये क्या बचेगा y/x। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, कितना आने वाला है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हाँ, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये आ जाएगा dy/dx। यहाँ आ जाएगा देखो 1 माइनस वाई लॉग एक्स, एलसीएम लिया है मैंने, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू y/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो dy/dx जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा y²/x 1 माइनस वाई लॉग एक्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सिंपली क्या करना है आपको, अगर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर दिख रहा है आपको, सिंपली आपको y कर लेना है पावर, इसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, और फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा जो भी क्वेश्चन था लॉगरिथमिक फंक्शन वाला। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लो साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इसकी पावर साइन एक्स, और ऐसे ही कंटिन्यू। आप क्या करोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, और फिर क्या करोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, उस तरह से मान लेगा। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इस तरह से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं y इज इक्वल टू यहां पर है रूट एक्स, इसकी पावर रूट एक्स, इसकी पावर रूट एक्स, और ऐसे ही ऑन सो वन। तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे यहां पर रूट एक्स की पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहां पर लॉग y इज इक्वल टू y लॉग रूट एक्स, और फिर आप फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और सिंपली आप सॉल्व करके dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, आखिरी टाइप क्वेश्चन पे, और वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे आसान, सबसे आसान। देखो y इज इक्वल टू मान लेता हूं x3, व्हाट अबाउट dy/dx। तो आप करोगे d ऑफ dx ऑफ y हो जाएगा हमारे पास 3x²। एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, से बोलते हैं d2y/dx², और ये कितना हो जाएगा 3 रहेगा, और x² हो जाएगा 2x, दैट मीन्स 6x। ये हो गया। इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए ये क्या है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। याद करो भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेता हूं मैं y इज इक्वल टू दिया है यहां पर, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हमें निकालना है dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव्स, तो ये कितना हो जाएगा, इज कॉल्ड cos x। हम एक बार और करेंगे इसको, d2y/dx², वंस अगेन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखिए हो गया, सिंपल आया समझ में। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। y इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं यहां पर e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x। व्हाट अबाउट dy/dx, इसका डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, e की पावर x ही आएगा। एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx कितना आ जाएगा, d2/dx², या जाएगी e की पावर x। सेम हो गया, सिंपल। और क्वेश्चन देखिए, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन, एक मिनट, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं इसका हम लोग dy/dx। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, सो d2y/dx², वंस अगेन मोर, ये दिल मांगे मोर, वंस अगेन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यानी कितना होता है कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे आपको एक अजीब बात समझ में आने वाली है, बिल्कुल अजीब बात, अजीब बात समझ में आएगी आपको। देखिए क्या अजीब बात दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है आपको,
एक अजीब चीज दिख रही है, वो दिख रही है कि फिर से y बन गया है, ये फिर से y बन गया है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, जैसे ही माइनस कॉमन लिया ये फिर से y बन गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर d2y बाई इज इक्वल टू माइनस वाई। ये देखिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और यकीन मानिए बच्चे, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका चाहे एनडीए हो या फिर एयरफोर्स, चाहे आईआईटी जेईई हो या फिर 12th बोर्ड, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी और प्रैक्टिस करना बाकी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि कितने फॉर्म होते हैं और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में यार अपने दोस्तों को बुला के लाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर ऐसी नॉलेज मिल रही है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको 12th में अच्छे मार्क्स दिलाए जाएंगे, आपके साथ मेहनत किया जाएगा, तो फिर और क्या चाहिए? क्यों आप दूसरी जगह फीस वेस्ट करते हो अपना? क्या पैसा ज़्यादा हो गया क्या आपके पास? जब हम पूरा सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं आपको, वो भी इतने अच्छे से, सो आप दूसरी जगह फीस क्यों देते हो? यहाँ पर एक और एडवांटेज है, आपको जो प्रॉब्लम होगी ना, आप बस कमेंट में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। कैसे, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, पर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।